नमस्ते बच्चों, ये है कक्षा 10 की हिंदी की बुक का संस्कृत खंड और चौथा पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो इसका पहले हम संदर्भ देखेंगे कि क्या लिखना है कि प्रस्तुत नाट्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। और फिर थोड़ा सा पैरा चेंज करके इसका प्रसंग भी हम परीक्षा में देंगे कि इस अंश में सिकंदर और पुरु राज की वार्ता को प्रस्तुत किया गया है। आइए हम यहाँ से इसका अनुवाद देखते हैं कि क्या होगा। स्थानम अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, स्थान सिकंदर का सैन्य शिविर। तो यहाँ अलछेन्द्र का होगा, यहाँ पे सिकंदर। स्थान सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेन्द्र आम्भिकः च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आम्बिक बैठे हुए हैं। बंदी पुरुराजम अग्र कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को अग्र कृत्वा का अर्थ है आगे करके, एकतः एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति। विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज कहता है ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। पुरुराज कहते हैं कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। सिकंदर अलछेन्द्रः साक्षेपम अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। सिकंदर कहता है आक्षेप सहित, साक्षेपम का अर्थ है आक्षेप सहित, अहो अरे, बंधन में होते हुए भी आत्मनम का अर्थ है अपने को वीर मानते हो पुरुराज। तो पुरुराज कहते हैं यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर होता है। वने वा भवतु पिंजरे वा, वन में हो चाहे पिंजड़े में हो। अलछेन्द्रः किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजड़े में पड़ा शेर कभी भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज पराक्रमते, पराक्रम करता है, यदि अवसर लभते, यदि अवसर मिले। अपि च यवनराज, और भी यवनराज। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, वीर उभयत्र मतलब दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीरः भाव ही वीरता, वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, वीर दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। आगे है आम्भिक राज, आम्भिक राज सम्राट। वाचाल ऐसा हंतव्य, आम्भिक कहता है सम्राट, वाचाल ऐसा यह बहुत बोलता है, हंतव्य है इसको मार देना चाहिए। सेनापति कहता है आदेशतु सम्राट, सम्राट आज्ञा दे। अलछेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणेन तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। सिकंदर कहते हैं कि हे पुरुराज, मम मैत्री संधि, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकरण का अर्थ है अस्वीकार करने के पीछे, तब किम अभिमतम तुम्हारा क्या अभिमत था या तुम्हारी क्या इच्छा थी। सिकंदर कहते हैं कि हे पुरुराज, मम मैत्री संधि, मेरी मैत्री संधि अस्वीकार करने के पीछे, त्वम किम अभिमतम तुम्हारा क्या अभिमत था या तुम्हारी क्या इच्छा थी। पुरुराज स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछेन्द्रः मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, सिकंदर कहते हैं कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराजः आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह। एकम इदम भारतम राष्ट्र,
यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी च अत्र राज्यान, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासक, और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम मैत्री संधि के द्वारा, मैत्री संधिना मतलब यहाँ पे अर्थ होगा मैत्री संधि के द्वारा, तम का अर्थ है उनको, विभज्य का अर्थ है बांट कर, भारतम भारत को, जेतुम का अर्थ है जीतना, इच्छति जीतना चाहते हो। तुम मैत्री संधि के द्वारा उनको बांटकर भारत को जीतना चाहते हो। आंभिक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्र भारतम एकम राष्ट्र इति तव वचनम विरुद्धम, भारत राष्ट्र एक है, यह तव वचनम विरुद्ध, यह तुम्हारा वचन गलत है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्विहन्ति, यहाँ राजा और प्रजा एक दूसरे से, द्विहन्ति का अर्थ है द्वेष करते, यहाँ राजा और प्रजा एक दूसरे से द्वेष करते हैं। पुरुराजः तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सब हमारा आंतरिक विषय है या अंदरूनी मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, हे यवनराज वहाँ बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है या सहन करने योग्य नहीं है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया, अलग अलग धर्म भाषा और पहनावा होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र, अस्माकम का अर्थ है हमारा, राष्ट्रम का अर्थ है राष्ट्र, विशालम का अर्थ है विशाल है, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही का अर्थ है क्योंकि, हमारा राष्ट्र विशाल है क्योंकि। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः, यत्र का अर्थ है जो, समुद्रस्य का अर्थ है समुद्र के उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रे च तो च आगे लगाने, और हिमालय के दक्षिणम का अर्थ है दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम, वर्षम तद भारतम नाम, तो उसका नाम भारतवर्ष है। भारती तत्र संतति, जहाँ की संतान भारतीय है। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह उसका नाम भारतवर्ष है, जहाँ की संतान भारतीय हैं। आगे है अलछेन्द्र अथः मम में भारत विजय दुष्कर, सिकंदर कहते हैं तो मैं का अर्थ है मेरी, भारत विजय दुष्कर कठिन है, तो मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराज न केवलम दुष्कर असंभव अपि, पुरुराज कहते हैं न केवल कठिन असंभव भी। सिकंदर कहते हैं सरोषम गुस्से से या क्रोध से, दुर्विनीत हे दुष्ट, किम न जानासी क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीम विश्व विजयीन अलछेन्द्रस्य अग्रे वर्तते, इदानीम का अर्थ है इस समय, विश्व विजयी विश्व विजेता, अलछेन्द्रस्य सिकंदर के, अग्रे का अर्थ है सामने, वर्तते माने हो, क्या तुम नहीं जानते हो, इस समय विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। पुरुराज जानामि जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, किंतु यवनराज सत्य तो सत्य ही है। भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मराम, वयम का अर्थ है हम सब, भारतीय का अर्थ है भारतीय, गीताया गीता के, संदेशम संदेश को, न विस्मराम का अर्थ है भूले नहीं हैं, हम भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं हैं।
अलछेन्द्रः कस्तावत् गीताया संदेश। सिकंदर कहते हैं तो गीता का संदेश क्या है। कस्तावत का अर्थ है क्या है, तो गीता का संदेश क्या है। तो पुरुराज श्रूयताम, पुरुराज कहते हैं सुनिए। श्रूयताम का अर्थ है सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धात् कृत निश्चय। यदि मारे गए, यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्त करोगे। हतो का यहाँ अर्थ है मारे गए। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भुज्यसे महीप, यदि जित्वा जीत गए तो महीप का अर्थ है पृथ्वी, तो जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ, तो इसलिए हे अर्जुन, कौन्ते का यहाँ अर्थ है अर्जुन, तो हे अर्जुन उठो, उत्तिष्ठ उठो, युद्धाय कृत निश्चय, और निश्चय करके युद्ध करो। तो यहाँ फिर से इसका देख लीजिए कि यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन तुम उठो और निश्चय करके युद्ध करो। अलछेन्द्र किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचकर। किमपि का अर्थ है कुछ, विचिन्त्य मतलब सोचकर, कुछ सोचकर। अलम तो गीतया, गीता को रहने दो। पुरुराज, तो यहाँ हो जाएगा पुरुराज गीता को रहने दो। त्वम अस्माकं बंदी वर्तते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराजः यथ एकेन वीरेण वीर प्रति, जैसा एक वीर वीर के प्रति करता है, या जैसा एक वीर वीर के साथ करता है। अलछेन्द्रः पुरोः वीर भावेन हर्षितः। सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षितः, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर। हर्षिता का अर्थ है प्रसन्न होकर। पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर साधु, ठीक है। नूनम वीरसि, निश्चय ही तुम वीर हो। धन्यः त्वम, तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य करके। सेनापति, सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट। अलछेन्द्रः वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोच्य, वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दो। मोचह का अर्थ है मुक्त कर दो या खोल दो। तो सिकंदर कहता है वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलछेन्द्रः एकेन हस्तेन पुरु धृतेन च आंबिकस्य हस्त गृहीत्वा। एकेन हस्तेन का अर्थ है एक हाथ से पुरुराज का, धृतेन च और दूसरे हाथ से आंबिक को पकड़कर। वीर पुरुराज, वीर पुरुराज सखे आंबिक, मित्र आंबिक। इतः परम वयम सर्वे सर्वे समान मित्राणि, अब से, इतः का अर्थ है अब से हम सभी समान मित्र हैं। इदानीम का अर्थ हो जाएगा अब हम मित्रता का उत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब निकल जाते हैं।